हेलो माय लवली सोल फैमिली, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्यारे से चैनल में जिसका नाम है टैरो ट्रीट्स। आप सभी ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मेरी रीडिंग्स को इतना ज़्यादा सहारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा आप सभी का, हर एक का जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, वीडियो को लाइक करके जाते हैं, कमेंट्स करके जाते हैं। अच्छा, आज की जो टॉपिक होने वाली ना रीडिंग की, वो थोड़ा सा हटके होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली कि क्या आपके पार्टनर आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं आ रहे वो अभी तक आपके पास, क्योंकि इंतज़ार की तो घड़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। शुरू करेंगे आज की रीडिंग। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। आज की रीडिंग शुरुआत होगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी से, जिसके लिए हमें कार्ड शफल करते वक्त उनका नाम लेना होगा। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। इंडिसिजन, एंजाइटी, एक्शन, द वर्ल्ड। देख लीजिए, ये कार्ड्स हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। देख लीजिए, इतने ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा आगे की ओर जाते हैं उतना ही ज़्यादा पीछे की ओर। 10 कदम आगे तो 20 कदम पीछे। जी हाँ, नंबर 8 आ गया है इंडिसिजन का कार्ड। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसान हो जिन्हें आप भी बखूबी जानते हैं, जो अब इस दुनिया में इनके साथ नहीं हैं। उसको याद करके ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि उनसे इनका बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता हो, कोई फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर जो अब इनके साथ नहीं है, जिनको याद करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोते हैं और अकेले में बहुत ज़्यादा घुटते रहते हैं, मिस करते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं किसी चीज़ के बारे में डिसाइड तो करना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे है एंजाइटी। इस सिचुएशन की वजह से यहाँ पे है 18 और यहाँ पे 8। इस सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन बहुत जो है अक्सर परेशान रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपनी जो परेशानियाँ हैं वो ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये इंसान जो है सिर्फ दुनिया को अपनी अच्छी साइड और पॉजिटिव साइड जो है दिखाना चाहते हैं। अगर कुछ बुरा हो जाता है या फिर कोई तकलीफ़ वाली बात है, ये अपने तक ही सीमित रखते हैं आपके पर्सन। किसी से ज़्यादा शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बताने से परेशानियाँ मेरी बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सिचुएशन जो है कोई और नहीं समझेगा, ना बताने लायक है, और लोग जो है हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो परेशानियाँ बताने का जो है इनका कोई भी इरादा नहीं होता किसी को भी। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि क्या मेरे पर्सन मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो इसका आंसर करेक्टली है नहीं। देखिए, किस तरीके से उनकी दुनिया जो है वो एकदम से छोटी सी दुनिया है, और ये ऐसी दुनिया है जहाँ पे मुझे ज़्यादा लोग जो है शामिल नहीं दिख रहे हैं। कुछ लिमिटेड लोग हैं जिनसे ये बात करते हैं, अपनी बात बताते हैं, जिनके ये करीबी हैं या उनके जो करीबी हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा है उनकी लाइफ में जिसकी कमी इनको बहुत ज़्यादा खलती है, और वो है आप। रोमांटिकली आपके जो पर्सन है अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ, उनके पास काम हो सकता है, हाँ आज वो चाहते हैं वो हो सकता है, हाँ उनके पास पैसा हो सकता है, लेकिन उनके पास जो है उनका प्यार नहीं है, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसी वजह से ये देखिए, वो इनडिसीजन वाले मोड में है। किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है। यहाँ पे है कार्ड एक्शन का। जब इनका दिमाग कहता है कि हाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए, अगर ये आगे की ओर भागते हैं, पॉजिटिव इनका माइंड हो जाता है कि चलो इस बार कुछ रिजल्ट निकल आएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अपने पर्सन की याद आ रही है और मुझे लगता है यही सही समय है। लेकिन पीछे से जो नेगेटिव माइंड है, जो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाला माइंड है, इनको कहीं ना कहीं रोक देता है, जिसकी वजह से ये एक्शन लेने से रुक जाते हैं। लेकिन उसी वजह से इनके मन में और ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये परेशान रहते हैं, क्योंकि इनका दिमाग जो है बिल्कुल भी कभी भी स्टेबल डिसीजन नहीं ले पाता है। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए भी इनको चाहिए थोड़ी सी कामनेस, जो अभी फ़िलहाल तो इनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान सा और उथर पुथर हो चुका है। डोर टू रोमांस, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आपको अप्रोच करना, कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाएं जो टेम्पररी ना हो, लॉन्ग टर्म में चाहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा भी, लेकिन कैसे,
आपके पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कैसे ये चीज़ वो कर कैसे सकते हैं। कभी कभी ये दूसरों से एडवाइस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग जो हैं फेवर में बताते हैं, कुछ लोग जो है हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जो इनको गलत सलत बता के भड़का भी देती है, जिसकी वजह से इनका माइंड जो है और ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाता है और ऐसा लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। डो टू स्पिरिट। जब बहुत बार उनको आंसर्स नहीं मिलते तो ये क्या करते हैं, ऊपर वाले के पास जाते हैं। ये प्रेयर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, आपको मांगते हैं, उनसे गाइडेंस मांगने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये विश्वास करते हैं कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ब्रोकन हार्ट। देखिए आपसे दूर जाके, आपसे नो कम्युनिकेशन में रह के आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। जितना ज़्यादा आप आंसू बहाते हैं आपके पर्सन भी बहाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपके पर्सन आगे क्यों नहीं आते, क्योंकि ये आपके साथ जब रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे भी ऐसे ही रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ये एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं। आप ऐसे थे जो हर चीज़ बताते थे, लेकिन वो ऐसे थे जब तक उनके बारे में पूछो ना, जब तक उनसे बातें ना उगलवाओ तो ये खुद से बताने वाले पर्सन नहीं है, चुप चुप से रहते हैं। ब्रोकन हार्ट। जितनी ज़्यादा तकलीफ़ आपको हुई है ना उससे कई ज़्यादा तकलीफ़ इनको हुई है, क्योंकि आप तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये पर्सन किसी से नहीं बोल पाते, किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। ठीक है, सेक्सुअल फ्रीडम। अच्छा, ये कुछ अलग सा कार्ड आ गया है। आपके पर्सन ऐसा मुझे लगता है कि मेंटली तो आपको मिस करते ही हैं, लेकिन वो आपको फिज़िकली आपको हमेशा अपने साथ चाहते हैं। कहा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं लॉफुली ना आप उनके साथ हमेशा रहे एज देयर लाइफ पार्टनर। सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे क्यों आया है ये देखने की कोशिश करते हैं। क्यों आता है सेल्फ रिस्पेक्ट? क्योंकि हमने बोला यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। डेटिंग, ये देखिए डेटिंग, क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी शामिल है जो कभी कभी उनको भड़का देती है जब इनका दिल टूटा हुआ होता है और ये किसी से एडवाइस लेते हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सही एडवाइस देते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जो गलत सलत बताते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही आगे की ओर नहीं जाना चाहिए। उनको ये डर रहता है कि पहले ही अगर आपने मना कर दिया, जब वो आपको अप्रोच करेंगे तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी। लेकिन एक तरीके से ये हमेशा आपको क्रेव करते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहे, हमेशा के लिए उनके हो जाए, आप दोनों के जो दिल है वो मिल जाए, आप दोनों एक हो जाएं, जिसके लिए उनको अपनी ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इनकी ईगो बार बार बीच में आती रही तो आप दोनों के मिलने में और ज़्यादा डिले हो जाएगा। डेटिंग, वो चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता, लेकिन आपसे शादी करने से पहले ये पर्सन चाहते हैं, जैसे कि हर कोई कपल करते हैं, कि आपके साथ डेटिंग हो जाए, आपसे बातें हो, आप दोनों टाइम स्पेंड करो। ये सारी जो प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं शादी से पहले वाला जो फेज़ होता है, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है किसी भी कपल के लिए, जिसका हर किसी को इंतज़ार रहता है कि आपको फ्लावर्स देना, आपसे मिलने आना। लेकिन ये मैं देख रही हूँ छुपते छुपाते कुछ भी नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर घर वालों की भी रजामंदी हो जाए ना किसी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ना हैट्रिक हो जाएगी, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं इस वक्त। तो आपसे पीछा छुड़ाने तो दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। इंटीमेसी का कार्ड यहाँ पे आ गया है। मैंने कहा ये आपको बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं और ये चाहते हैं कि आप दोनों ना बिल्कुल स्पिरिचुअली सोल लेवल पर एक हो जाए, आप दोनों को कभी कोई सेपरेट ना कर पाए। क्योंकि एक बार शादी के बंधन में बंधने के बाद आप उनके और वो आपके, फिर आप दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगी किसी थर्ड पार्टी की। तो थर्ड पार्टी जब तक उनकी आसपास है, इर्द गिर्द है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से भी आप ये मान लीजिए दूरियां हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी भी कभी कभी जो ऐसे स्टेटमेंट दे देती है, भड़का देती है, कुछ उल्टा सीधा कह देती है। इस वजह से आपके पर्सन भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों में दूरियां उस टाइम बढ़ जाती है। यहाँ पे है इनर पीस, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए यहाँ पे है यू आर इनफ, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप अकेले ही उनकी लाइफ में आ गए या फिर आपने एंट्री ले ली, आपकी प्रेजेंस भर से ही उनकी हर चीज़ सेटिस्फाइड हो सकती है, हर चीज़ उनकी पूरी हो सकती है। क्योंकि आपके आसपास उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस फील होता है। क्योंकि आपको ना वो पता किस तरीके से देखते हैं, आप ऐसे इंसान हैं, अगर आप किसी की लाइफ में चले गए ना तो उनके लिए ये एक विक्ट्री की तरह होगा। जी हाँ,
बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल एक अचीवमेंट की तरह, विक्ट्री की तरह, जैसे सब कुछ पा लिया हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, लव वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, करियर वाइज भी ये चाहते हैं कि आप इनके साथ किसी तरीके से ऐसे जुड़े रहे, उनको एडवाइस देते रहे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वर्क रिलेटेड भी ये आपसे पूछते हो। ओवरऑल ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि इट्स वर्थ इट, और ये आपको किसी भी तरीके से कुछ भी देने के लिए या फिर आपके लिए कुछ करने के लिए रेडी रहेंगे। आप दोनों अगर एक हो जाते हैं ना, तो इनके लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई भी नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ आफ्टर मैरिज ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ दे सकते हैं। ये जो पार्टनर है ये आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, लेकिन एक बार आप इनके पास आ गए, इनके हो गए, तो ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनकी कोई प्यार जताने में या कुछ में कोई कमी नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। हर तरीके से आपको प्यार जताने की कोशिश करेंगे, क्वीन की तरह, अपने किंग की तरह रखना चाहते हैं ये पर्सन आपको हमेशा। आइए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कैंडल वैक्स रीडिंग आ गई है आप सभी के लिए। देखना चाहें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। वी केयर अबाउट यू, वी वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ये एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं कि हमें तो आपकी चिंता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपनी केयर करें, आप अपनी नीड्स का ध्यान दें सबसे पहले। Put on your dancing shoes or walk along the beach. We encourage you to move. प्लीज़ स्टक मत रहिए एक जगह पे। अगर आपको पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश करती है, पिछला आपको याद आता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप तक नहीं आएंगे कभी भी, तो उस एनर्जी से उठिए। जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ एटलीस्ट खड़े होकर चलने लग जाइए, वॉक कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स चाहते हैं कि आप आगे की ओर मूव करें। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपको मिले। होल्डिंग अस इन योर हार्ट नॉट इन योर होम, इट्स ओके टू डीक्लटर। ठीक है, अपने दिल में जो प्यार है वो हमेशा रखें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा पिछला सोच के, जो बुरा हुआ उसके बारे में सोच के अपने आगे का भी ख़राब करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आगे की ओर जाने की सोचते रहिए, क्योंकि लाइफ नेवर स्टॉप्स। ये पार्टनर आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से जाएं, क्योंकि आप उनकी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको पता इस समय नहीं चलता है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैंडल वैक्स रीडिंग देख लीजिएगा। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स आने वाली है टॉपिक्स के, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।